अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तादाद, उस पे एतराज़ात और इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक सीरीज़ हमने शुरू की है और अभी तक हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सौदा तक ही पहुँचे हैं, लेकिन इसी जगह पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें मज़ीद आगे जाना है। तो आज की वीडियो में हम जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र डिस्कस करेंगे, जो बुखारी शरीफ में आती है कि 6 बरस की थी जब उनका निकाह हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और 9 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हुई है। अब वो इस वक्त दौर हाज़िर के अक्सर या ज़्यादातर उलमा जो है ना वो इस हदीस को गलत करार देते हैं, और हम तो खैर वैसे ही इन हदीस की रिवायात को नहीं मानते, लेकिन जो लोग इसको गलत करार देते हैं उन्हें मुख्तलिफ़ कैलकुलेशनें की हुई हैं जिस वजह से वो हज़रत आयशा की उम्र 19 साल तक कहते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो लगा वो इस तरह का था कि बुखारी को भी जस्टिफाई किया किसी ने और उम्र भी ज़्यादा साबित की। तो उन्होंने कहा कि असल में अरबी में 6 यानी 16 लिखना था, तो वो 6 लिखा गया और 19 की बजाय 9 लिखा गया। असल में होता यूँ है कि जैसे इंग्लिश में है ना 9 और 19, तो टीन वाले TEEN अगर हटा दिया जाए तो 9 और 9 ही रहेगा, 6 और 16। उर्दू में ऐसा नहीं हो सकता, 6 से 16 की गलती नहीं लग सकती, या मिसाल लिखना आदमी 4 और 18 और 19 और लिख दे 9, ऐसा नहीं हो सकता उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में ये होता है। अब अरबी में भी इसी तरह होता है कि वो 2 अलहदा लफ्ज़ लिखते हैं, यानी 16 साल लिखना हो तो 16, और अगर 19 साल लिखना हो तो 19। अब अगर किसी ने ये अशरा वाला लफ्ज़ कहीं से मिस हो गया तो वो 6 रह गया और 9 रह गया, यानी 6 और 9 साल रह गया। ये जस्टिफिकेशन है उनकी। हमारे नज़दीक तो खैर हम तो सीधी सीधी कुरान की तरफ जाते हैं कि कुरान ने फरमाया है कि मोमनो तुम निकाह जो है वो माता बलकुम मिन निसाइकुम, निसा औरतों के साथ निकाह कर सकते हो, बच्चों के साथ निकाह नहीं कर सकते। औरत कहते हैं जो औरत हो जाए, ये अलग बात है कि औरत छोटी उम्र की हो सकती है, बड़ी उम्र की। ये जो 18 साल इन्होंने मुकर्रर की है हदबंदी शादी की, ये हमारे ख्याल में लॉजिकल नहीं है। वैसे तो ठीक है, कोई भी जमहूरी पार्लियामेंट कोई भी अपने हिसाब से कल्चर के हिसाब से अपनी उम्र मुकर्रर कर दे, लेकिन ये जो अंधाधुंध यूरोप को फॉलो करते जा रहे हैं, यूरोप के ठंडे मुल्कों में हो सकता है कि एक आदमी बालिग 10-20 साल के 15 साल की उम्र में होता हो, और वो जो तनूर जैसे मुल्क है वहाँ पे 9-10 साल 6 साल की बच्चे जो हैं वो बालिग हो जाते हैं, और ये सामने हमारे। तो ये क्यों उसको अपना खुद सोचे ना कि कौन सी उम्र उसकी होनी चाहिए, उसके और भी इफ़ेक्ट्स को देखे, खाली बलूगत का मसला तो नहीं है। बहरहाल ये बात है। तो अगर जहाँ तक निकाह का तल्लक है तो निकाह चूँकि एग्रीमेंट का नाम है, वो एग्रीमेंट को हम इसमें कोई वो नहीं करते कि अगर उसके माँ बाप, किसी बच्ची के माँ बाप पहले से उसका एग्रीमेंट किसी के साथ निकाह पर वो कर दें कि भाई इसको हमने फ़लाँ बच्चे को देना है या किसी को देना है, तो वो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ये बच्ची बालिग होगी, नौजवान होगी, तो फिर इससे वैलिडेट कराया जाएगा, यानी वो जो रुखसती है वो इसकी मर्ज़ी से ही होगी। तो माँ बाप अपनी अपॉर्चुनिटी को देखकर, जिस तरह हमारे बेटों के लिए होता है कि हमें हमारे बच्चों का पता नहीं होता कि इसके टेक्निकल माइंडेड है या आर्ट्स की तरफ इसका दिमाग है, तो माँ बाप अपने हिसाब से उसको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस, आर्ट्स इस तरफ दाखिल करा देते हैं। तो वो तो उसके सारे फ्यूचर का मसला है ना। तो फिर इसके माँ बाप ने क्यों डिसाइड किया? इस बच्चे से पूछ के डिसाइड करना चाहिए था। उस वक्त उसकी कैपेबिलिटी बच्चे की इतनी नहीं होती कि वो ये समझ सके कि मेरा फ्यूचर किस चीज़ में। तो माँ बाप उसको एक लाइन दे देते हैं, और जो जो वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी लाइन क्लियर होता है, तो कभी वो माँ बाप के उस फैसले के साथ मजबूरन चलता है, कभी अपनी लाइन बदल लेता है। बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो प्रोफेशन कोई और है, करते कुछ और है। मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, कर ये रहा हूँ जो आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ये तो चलता रहता है। तो अगर एक बच्ची के लिए भी मिसाल के तौर पर एक माँ बाप ने एक अच्छा सूटेबल रिश्ता देकर शुरू से तय कर लिया, तो निकाह करने में तो माँ बाप का कोई इतना इशू नहीं कि आपने क्यों निकाह किया, वैलिडेट उसका होना। ये जो फ़िक़्ह में लिखा है कि 4 साल की बच्ची की रुखसती है, ये हम नहीं मानते। रुखसती सिर्फ औरत की होगी। हाँ, वो औरत बलूगत में आ गई है 15 साल की, 13 साल की। बाकी ये कहना है कि वो 18 साल से पहले ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं होती, ये भी ऐसी बातें हैं। बस 40-50 साल में भी मैच्योरिटी नहीं आती। आप अपने तौर पर सोचें, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र, अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि 6 साल की उम्र उनकी निकाह हुआ और जब 9 साल की बालिग हुई, तो तब भी कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं है कि आप ये कहें कि ये क्यों ऐसा हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय एक मरहले के जो है ना वो इस तरह किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ आप शादी करें, यानी इस तरह की बात। एक इसी दौरान ये हुआ था कि मक्का के अंदर कसमा पुरसी में एक और सहाबिया थी जिनके 4-5 बच्चे थे, बेवा थी,
उनका कोई नहीं था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम पुरसी की हालत में भी उस औरत को ये प्रपोज़ किया था कि तुम मेरे साथ, ये हज़रत आयशा और सौदा के ज़माने की बात है कि उनको ये प्रपोज़ किया था कि आप मेरे साथ शादी कर लें। और उस सहाबिया ने जवाब में ये कहा था कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ शादी करूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो आपके सरहाने खड़े होकर आपके आराम को बेआराम करें, इस वजह से मैं आपने इसको रोक रही हूँ। तो ये एक वाक़या जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खैर खाई और उन औरत ने भी हजूर की खैर खाई, ये प्रोपोज़ल हुई है। बाकी सारा कुछ जो है ना, ये अभी हम ये हज़रत आयशा और सौदा के बाद हज़रत हफ्सा की बात करेंगे तो वो भी आप देख लीजिए कि हम कहाँ पर इस इशू को ले जाते हैं। तो उम्र वाली बात का ये है कि अगर ये हो भी, ये उम्र जो लिखी हुई है, तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो आप बना रहे हैं। लेकिन ये है कि हम बहरहाल ये कहते हैं कि यही हम इस रिवायात को नहीं मानते और सीधी सादी वो जो ये बाकी लोग जमा तफरीक करके कह रहे हैं कि 16 साल थी उनकी मंगनी या उस निकाह की उम्र और 19 साल उनकी रुख्सती की उम्र थी। अस्सलाम वालेकुम।